बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। नाम है दारू सब रोगा दा, सब्बे रोग मिटावे नाम। प्रभु श्री राम जी को भुला के मालिक इंसान वृथा जन्म गवाता है। दुर्लभ होता चला जाता है, काया से माया से कमजोर पड़ता चला जाता है। पर शरीर को ही अपना समझे बैठा है, आत्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं है। आत्मा ही तो परमात्मा है। जब परमात्मा के सहारे वह जीता है, सिमरन करता है, आनंद में रहता है। सिमरन अब जिज्ञा से नहीं, रोम रोम प्रभु निरंकार राम का नाम ले रहा है। हर्षा रही है आत्मा। अब सुख और दुख, शारीरिक बीमारियों से ऊपर उठ के, संसार के मान अपमान से उठ के, यश कीर्ति से ऊपर उठकर बस सिर्फ और सिर्फ राम की ओर उसका मुख है। ध्यान सिर्फ राम में ही है। और जब राम में ध्यान है, निरंकार में ध्यान है, तो फिर तो राम का ही कवच है ओढ़ा हुआ। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का नाम ही दुखों को मिटाता है। प्रभु किसी को दुख नहीं देते हैं, दुख हमारे अपने ही कर्मों के हैं। बीज बने हुए हैं, बोए हैं तो काटेंगे। पर हम देखें, भक्तों के संतों के साथ स्वयं प्रभु चलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम किसी भी तरह से अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रु जैसे रोगों में ना घिरे। हम सिर्फ और सिर्फ निरंकार के हवाले अपना जीवन करें। अभिमान बिल्कुल भी अंतर्करण में हम ना जमने दें। सूक्ष्म भाव भी हमारा होता है। एक तो ये है कि प्रभु कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पण भाव। कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद दिख रहा है कि प्रभु ही कर रहे हैं। और एक हम ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, पर मान तो स्वयं को ही करता रहे हैं। तो ऐसे में हमारा रोग मिटने वाला नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। हमारे मन की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो हमें मिटानी है सबसे पहले। शर्त वाला प्यार ना हो प्रभु से कि मेरा काम ये कर दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतने व्रत रह लूंगा, इतने रोजे कर लूंगा, इतनी नवाजे कर लूंगा। बस करते चले जाना है ना, करते चले जाना है। जब हमें अपने किसी सांसारिक रिश्ते से प्यार होता है, तो क्या हम गिनवाते हैं फिर कामों को? करते रहते हैं ना। माँ और बच्चे का ही प्यार ले लीजिए, पति पत्नी का प्यार ले लीजिए। इससे आगे यदि भाई बहनों में भी संस्कार हैं अच्छे, तो वो भी जिंदगी भर के रिश्ते को इस दौर से निभाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ रहना है, और मन में यही भाव हमारे रहे कि मेरा रथ जीवन का सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही चला रहे हैं। मेरा जितना भी काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही कर रहे हैं। वैर, ईर्ष्या, द्वेष को बिल्कुल भी मन में ना आने दे। बिल्कुल भी मन में ना आने दे दातार। हमें सबर, शुक्र, संतोष में रहना है। ये दुनियाई बातें हैं, क्योंकि भक्ति
प्रारब्ध से मिली है हमें, तो फिर हमारे अंतःकरण में और कोई भाव आएगी ही नहीं, आने वाले हैं ही नहीं वाले। सिर्फ साकार और निरंकार के लिए अंतःकरण से भाव अपने आप ही बह रहा है। और एक ये है कि मैंने मेरा एडमिशन हुआ है, मुझे पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी मिली है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर मुझे रिवीजन करना है। हुँ, अब रिवीजन का प्रयास मुझे करना है। तो इसके लिए ये सारी बातें मेरे जीवन में आनी आवश्यक है। जैसा कि यहाँ समझाने का प्रयास हमें किया जा रहा है कि किस तरह से हम नाम का बीज अपने अंदर बो सकते हैं। हुँ, और हमें कैसे सिमरन करना है। राजा अनेक हुए, अनेकों राजा हुए। हुँ, किसी को किसी तरह से याद किया जा रहा है, किसी को किसी तरह से याद किया जा रहा है। हुँ, पर राजा जनक जी को क्यों याद किया जा रहा है? हुँ, राजा जनक जी को याद किया जा रहा है, भगवान की उन पे कृपा थी और उन्हें अष्टावक्र सद्गुरु जी मिले थे, सत्य की पहचान कराई थी और फिर नाम में इस तरह से खोए। हुँ, कि उन्होंने और किसी बात को अपने अंदर रहने ही नहीं दिया। सिर्फ भगवान के सहारे ही अपना जीवन चलाया। राजा थे, पर राज्य निरंकार का कर रहे थे। तो इन राजा जनक जी को क्यों इतनी धन्यता दी जा रही है? प्रभु के लिए, प्रभु को याद किया उन्होंने, दास माना अपने आप को, भक्ति की। ये उपलब्धियां नहीं है संत महात्मा महापुरुष, ये पूरा जीवन है। चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करता है। संत भक्त को भान नहीं होता है, वो बताने नहीं बैठेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। और कोई पैमाना भी नहीं है। हमें भक्तों पर दुख दिखाई दे रहे हैं, कलह कलेश दिखाई दे रहे हैं, पर भक्त तो जीवन जी रहे हैं मालिक निरंकार के सहारे। धन्य तो सिर्फ और सिर्फ राजा जनक जी का जीवन परमात्मा के साथ ही हुआ ना, नहीं तो वो भी राजा ही थे। उन्हें आज हम क्यों याद करते? क्यों उनका नाम अमर होता राजाओं में? अब राजा तो अशोक भी थे, चक्रवर्ती। जब उन्हें जीतने के बाद भी शांति नहीं मिली, तो फिर वह भी भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। तो नाम है दारू सब रोगा दा, संबेरो मिटावे नाम। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। एक घड़ी के सिमरन से पापी तरे अनेक। जब वो विमान से जा रहे थे, तब उन्होंने पार्षदों से पूछा कि ये रोमाराट, ये चिल्लाट, ये कहाँ से आ रही है? इतनी भयभीत वाली आवाजें, ये कहाँ से आ रही है? तो पार्षदों ने कहा कि ये नरक का रास्ता है। नरक से आ रही हैं, जिन्होंने घोर पाप किए हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपका रास्ता वो नहीं है, आपका रास्ता यही है जहाँ से हम ले जा रहे हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि मेरा विमान उधर से निकाला जाए, जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। हुँ, उधर से निकाला गया विमान। नरक खाली हो गया। निरंकार के साथ थे, एक मिल अवस्था थी।
हम कहते हैं ना बस में हम जा रहे हैं और बस हमारी ढह गई एक तरफ को और फिर वो सीधी हो गई। सच्चा किस्सा है। अब ऐसा लगा जैसे किसी ने बस को ऐसे दोनों हाथों से, क्योंकि हम तो जीव है ना, हम तो अपने ही जैसा देखेंगे ना परमात्मा को भी, तो दोनों हाथों से जैसे सहारा लगाया और बस सीधी हो गई, बाकायदा ऐसा एहसास हुआ। तो वहां पे फिर आवाजें आई, अरे कोई ऐसी आत्मा बैठी हुई है, हम्म, जिसके कारण आज जो ये एक्सीडेंट होने से बच गया। सवारियां एक के ऊपर एक हो गई थी। जब एक तरफ ढलाव आएगा तो होगा ही ऐसे। तो ये तो जनरल नॉलेज की बातें हर जगह हो रही हैं कि हाँ, भाई ऐसी कोई आत्मा यहाँ पर है। तो नाम में कितनी शक्ति है प्रभु की। अब नामी को जपते जपते तो भक्तजन अपने जीवन को जीते हैं और उन्हें सुख और दुख का भान ही नहीं रहता, रात दिन का पता ही नहीं रहता। संतों के लिए तो अर्धरात्रि भी दिन है। और संत वास्तव में ही आनंद मनाते हैं रात्रि में, कि आप सब सोए हुए हैं, अब आपकी मेरी बातों में कोई बाधा ही नहीं होगी, अर्थात हम ही देख लें। वैसे तो ये सर्व व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, विशाल हैं, विराट हैं। इनके न जाने कितने-कितने मुख हैं, कितने-कितने आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं। ये तो सबकी सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और फिर भी संत को अर्धरात्रि में जो आनंद आता है कि अब मायाई दुनिया तो सो गई है। बस संत, आत्मा और परमात्मा जागे हुए हैं इस टाइम। एक परिवार में माता-पिता के कितने बच्चे होते हैं और वो रात में सो जाएँ और फिर जो बच्चा रात को जागा हुआ है तो उसे दुलार ज़्यादा मिल जाता है फिर। अ, पापा आए बाहर से, 4 बच्चे हैं तो 3 सो गए, तो एक को दुलार मिल गया जो जागा हुआ था। तो इसी तरह से संत, और ये कोई चालाकी नहीं होती है, ये होशियारी नहीं होती है। संत हृदय बन चुका है ऐसा कि निरंकार के अलावा जो नाम हम लें, राम लें, कृष्ण लें, अल्लाह लें, गॉड लें, जो आत्मा परमात्मा की हो चुकी है, बस उसी की होकर रह रही है। तो इसके अलावा संसार में और कुछ है ही नहीं परमात्मा के अलावा। हुँ, हम श्रद्धापूर्वक निरंकार प्रभु परमात्मा को भजते चले जाएँ। पारब्रह्म परमात्मा ही है, सिर्फ़ एक, जो संसार से हमें मुक्ति दिलाएँगे, है ना? यदि अभी ऐसी अवस्था नहीं बनी है, तो फिर रिविज़न में तो है ही, क्लास में तो बैठे हुए हैं ही, है ना? हम आगे तक ये पढ़ाई करते चले जाएँ। एक पल के लिए भी अपने श्वास को अकेला ना रहने दें। हमारी हर श्वास में निरंकार प्रभु परमात्मा विराजमान होने चाहिए। न जाने कौन सी सांस हमारी आखिरी श्वास बन जाए। हम जीवन को सजाने आए हैं यहाँ पर। हम सिर्फ सजाएं अपने आप को। सतगुरु जी हमें समझाते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर आगे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, फिर किसने जानी है। हम्म, फिर तुझे आना पड़ेगा। तो इसी बार ये मौका तुझे मिला है, अपनी सुध ले ले, राम की सुध कर ले तो आत्मा को परमात्मा मिल जाए, मालो माल हो जा तो। तू लूटना चाहता है दूसरे का धन, पर
उस लूट को तू लूट नहीं मान रहा है, जो यहाँ पे मोती बिखरे पड़े हैं राम नाम के, अमोलक हैं। हनुमान जी को जब कुछ उपहार देने की सोची गई, तो प्रभु श्री राम ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी को नहीं दिए। ऋणी बताया अपना हनुमान जी के आगे कि मैं तो इनका ऋणी हूँ। राम काज दास बन के करा, सेवक बन के करा, प्रभु का होकर करा। मालिक फिर भी वहां बैठे हुए राजाओं ने कहा कि कुछ दिया जाए, तो बंदर कहकर और एक मोतियों की माला हनुमान जी के गले में डाली गई। हनुमान जी ने उसे तोड़ा और हर मोती में अपने प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सबने हास्य किया कि लो, वास्तव में ही बानर को तो कुछ देना ही नहीं था। पूछा गया क्या ढूंढ रहे हो? अपने प्रभु श्री राम को ढूंढ रहा हूँ इन मोतियों में। अच्छा, ऐसे कर रहा है जैसे तेरे अंदर प्रभु बैठे हों। पल भर की देर नहीं लगी, चीर के दिखा दिया अपना हृदय। प्रभु विराजमान थे। ये दृष्टांत मालिक ये तो नहीं कह रहा है कि हम अपना हृदय चीर कर दिखाएं, ऐसी अनहोनी इस कलयुग में हम करें। पर हमारी अवस्था हमें खुद को पता होती है कि अभी हमने सिमरन को इस तरह से अपना कवच बनाया है, अंदर बाहर से हम निरंकार में बने हैं। ये सिर्फ कह ही रहे हैं, तो कहने से तो बात बनने वाली नहीं है। जो हमें ये इशारा मिला है निरंकार प्रभु परमात्मा का, इस इशारे में हम अपना पूरा ध्यान लगा दें। जैसे सूरजमुखी का फूल है, सूरज की ओर ही ध्यान है। कमल भी सिर्फ सूरज की ओर ही ध्यान किए बैठा हुआ है, कीचड़ की ओर उसका ध्यान नहीं है, पानी की ओर उसका ध्यान नहीं है। हमें भी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की ओर ही रखना है। हर हाल में एक सा ही बन के रहना है कि प्रभु मेरे साथ है, बस प्रभु ही मेरा सहारा है। वास्तव में हम दुनिया में सबको अपना समझते हैं, लल्लू चप्पू करते हैं। ये रिश्ते नाते वास्तव में मुबारक हैं, हमें निभाने हैं, फर्ज हैं, कर्तव्य हैं। गृहस्थी में रहना है, चौथा प्रण हमें दिया गया है। हम्म, तन मन धन निरंकार का है, पहला प्रण हमें दिया गया है। जाति पाति का अभिमान नहीं करना है, ये भी प्रण हमें दिया जा रहा है। किसी के खाने पहनाने पर हमें आपत्ति नहीं करनी है, उंगली नहीं उठानी है। जैसा भी जो पहने, जैसा भी जो खाए, ये भी प्रण हमें दिया जा रहा है। हम्म, पर जो हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन प्रणों को मानते हुए भक्ति युक्त जीवन जीना है। भक्ति भाव से हमें जीवन जीना है। फिर हमें योनियों बीच ना आना पड़े, ये सम्मान हमें करा रहे हैं सतगुरु जी। हम्म, जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये सब कुछ नश्वर है। हम्म, सिर्फ इसे बनाने वाला अंतर्यामी परमपिता परमात्मा जो हमारे अंतरकरण में विराजमान है, इसकी सुध हमें करनी है और निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हमें जीना है। हम्म, और मानवता का हमें सहारा बनना है हर पल। क्योंकि मानव चोले में आए हैं हम, तो नेकियों से भरा जीवन तो हमारा होना चाहिए और एक पल के लिए भी हमारा भाव इधर उधर ना डगमगाए।
सिमरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कि पानी तो ला रही है, बातचीत भी कर रही है, पर मटकी का पानी बाहर नहीं आने दे रही है। इसी तरह से हमें अपने ब्रह्म ज्ञान की सुध करनी है, अ, कि हमारे अंतःकरण से प्रभु हमें दिखने बंद ना हो जाए, इनके एहसास की हमारे जीवन में कमी ना हो जाए। हम्म, अतः युगों युगों से संतों ने ये पैगाम दिया है। शरीर बदले हैं पर ज्ञान एक ही है, कि नाम प्रभु परमात्मा का तू भजता चला जा। बस एक ही है तेरा रक्षक, दूसरा कोई और नहीं है। बंदगी का घाटा ना हो जाए। अंतरकरण में मैं नहीं जानती हूँ कि बंदगी क्या है, मैं नहीं जानती हूँ कि बंदगी क्या है। हम्म, तभी तो मुझे समझाने का पूरा पूरा प्रयास सदगुरु जी कर रहे हैं, कि तू नादान है, तू माया की चादर ओढ़ लेती है। अरे नहीं नहीं, तुझे तो राम नाम की चादर में लिपटना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। माया रंग बिरंगी है, ये हमारा मन बहलाती है, पर पक्की बात समझ लो, ये आती जाती है, ये हमारा साथ देने वाली नहीं है। हैं? सांचे का कोई ग्राहक नहीं है। हैं? झूठे जगत में सब फंसना चाह रहे हैं। बस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हमारी संधि रहे, मित्रता रहे, योग में रहे, बोध में रहे। दातार जिस तरह से भी हमारी समझ में आ रहे हैं, दातार उस तरह से हम अपनी समझ को, सूझबूझ को बनाएं, और बस एक निरंकार ही हमसे नहीं छूटनी चाहिए। साकार की भक्ति करें। निरंकार प्रभु परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि जो साकार की भक्ति करता है, मुझे वो सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन मेरे लिए, और मुझे वही प्रिय है, वही प्रिय है मुझे बस। धन्य